साधना गहरे समर्पण, ध्यान और दृढ़ता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आत्मविकास, आत्मज्ञान और किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करता है। साधना महोदधि वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी साधना में चरम उत्कर्ष प्राप्त कर लिया हो। ऐसा साधक अपने समर्पण और चिंतन की गहराई से ज्ञान, विवेक और सिद्धि का विशाल महासागर बन जाता है। महासागर जो अनंत और अथाह जलराशि का प्रतीक है, स्थिर रहते हुए भी अपने भीतर असंख्य रहस्यों और जीवन का भंडार समेटे हुए होता है। हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज भी एक ऐसे ही अथांग महासागर के समान हैं। पंचम काल में वे ईश्वर द्वारा भेजी गई एक अद्भुत शक्ति और अनूठे प्रेरणा स्रोत का साक्षात रूप हैं। गुरुदेव की साधना उनके जीवन का केवल एक खंड नहीं, बल्कि उनका समग्र जीवन ही साधना का प्रतीक है। इसलिए तो वो है साधना महोदधि, जिसके फलस्वरूप वे भगवान महावीर के बाद पहली बार सिंहनिष क्रीडित व्रत के उत्कृष्ट रूप की साधना, वो भी शाश्वत तीर्थराज संमेद शिखर की पावन पवित्र धरा पर 557 दिनों के कालखंड में सिर्फ 61 पारणावों के संग सुसंपन्न करने में सफल हुए। दिनांक 23 जुलाई 1970 को छतरपुर मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर मां शोभा देवी की गोद में एक उज्जवल दीपक प्रज्वलित हुआ, जिसे नाम दिया गया दिलीप कुमार। पिता अभय कुमार जी और ज्येष्ठ भ्राता संजय के स्नेह और संरक्षण में पले बढ़े दिलीप बचपन से ही अपनी मधुर आवाज में गीत गाने और नए विचारों से सबको प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे। 21 जनवरी 1986 का वह दिन जब आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी ने कहा, चल मेरे साथ, और दिल के सच्चे और निडर दिलीप ने बिना कुछ सोचे समझे गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। फिर 21 मार्च 1986 को उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू किया और 18 अप्रैल 1989 को भगवान महावीर जन्म जयंती के शुभ अवसर पर परतापुर नगरी में मुनि दीक्षा ग्रहण की। इस तरह मुनि प्रसन्न सागर जी ने न केवल अपने जीवन को धर्म के प्रति अर्पित किया, बल्कि भटके हुए जीवनों को भी धर्म के पथ पर प्रेरित करने का महान कार्य शुरू किया। आज 29 नवंबर को हम एक ऐतिहासिक घटना की 5वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने पर एकत्रित हुए हैं, जब आचार्य श्री पुष्पदंत जी महाराज के करकमलों द्वारा पुष्पगिरी तीर्थ पर गुरुवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के आचार्य पद के संस्कार संपन्न हुए। धन्य है आचार्य पुष्पदंत जी मुनिराज, जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण नजरों से उनमें सम्यत्व की साधना की निपुणता को परखा। जैन परंपरा में गुरु का आचार्य पद ग्रहण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण और गरिमामय घटना है। यह केवल एक पद नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। आचार्य बनने के पीछे गहन साधना, तपस्या और ज्ञान की उत्कृष्टता छिपी होती है। यह पद जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनता है। आगमों में हम चतुर्थ काल के जैन मुनियों की अद्भुत कहानियां पढ़ते हैं, जहां वे घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों में तपस्या करते, कई मास उपवास के बाद आहार के लिए नगरों में आते। इस पंचम काल में भी आचार्य प्रसन्न सागर जी ने उन आदर्शों को पुनर्जीवित करते हुए उभय मास उपवास और दुर्गम व्रतों का अनुपालन किया है। अपनी निष्काम तपस्या और अडिग संकल्प से उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि यदि हम सच्चे मन और दृढ़ इच्छा से प्रयास करें, तो आज भी परमात्मा को अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। आचार्य श्री साधना के प्रति अत्यंत समर्पित हैं। अपने शरीर को तपाकर आत्मा को निखारने की अद्वितीय कला में उन्होंने अप्रतिम सिद्धि प्राप्त की है। उपवास करना उनके लिए सहजता से जीवन का हिस्सा बन गया है, जिसे वे बिना किसी विकल्प के निभाते हैं। वर्षों से वे उपवासों की श्रृंखला को निरंतर बढ़ाकर अपने संहनन को सिंहनिष्क्रीडित व्रत के लिए परिपक्व बनाते आ रहे हैं। आइए उनके द्वारा किए गए व्रतों और उपवासों की प्रलभ तालिका को जानें। सन 2014 का चातुर्मास बाढ़ा के पद्म प्रभु के चरणों में था। इस दौरान आचार्य श्री ने 80 दिन की लघु सिंहनिष क्रीडित साधना की, जिसमें 60 उपवास और 20 पारणे शामिल थे। तिथियों के कारण यह व्रत 80 के बजाय 86 दिनों तक चला। सन 2015 का चातुर्मास नागपुर में बिताया और इस चातुर्मास के दौरान
उन्होंने पहली बार 32 उपवास पूरे किए। इन महान साधना के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। करीबन 21 दिनों के उपवास के बाद जब गुरुजी एक दिन मंदिर से अपनी कक्ष के ओर लौट रहे थे तो उन्हें अचानक चक्कर सा आ गया। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उन्हें अपनी क्षमता कम होती हुई महसूस हुई। उन्हें पल भर के लिए इस विवंचना ने घेर लिया कि अभी तो और 10-12 दिनों के उपवास बाकी है और ये इस अवस्था में कैसे हो पाएंगे। अपने विकल्पों में विचार करते उन्हें नींद सी लगी और इस प्रक्रिया के दौरान एक दैवीय हस्तक्षेप हुआ जब अंतर्मना को तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज साक्षात नजर आए। उन्होंने अंतर्मना के सिर पर अपना हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए, आकर के गले लगाए कि मैं हूँ ना, तू चिंता करता है मेरे होते डरता है। इसके तुरंत बाद गुरुजी को अथांग ऊर्जा की अनुभूति हुई और उन्होंने बाकी उपवास बिना किसी समस्या के अति आनंद के साथ संपन्न किए। इसी चातुर्मास के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हर किसी को आचार्य श्री की दिव्यता का साक्षात अनुभव करा दिया। मंदिर में मूलनायक प्रतिमा के ऊपर लगा भारी छत्र अचानक छत से गिर पड़ा। फिजिक्स के नियमों के अनुसार वह सीधा प्रतिमा पर गिरकर उन्हें नुकसान पहुंचाता, लेकिन आचार्य श्री की उपस्थिति से ऐसा कुछ नहीं हुआ। छत्र मानो हवा में पलटा और सीधा अष्ट प्रतिहार पर आ गिरा बिना किसी नुकसान के। यह घटना केवल भौतिक नियमों को चुनौती नहीं थी, बल्कि यह आचार्य श्री की तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा की अद्भुत शक्ति का प्रमाण था। इसके बाद सन 2016 का चातुर्मास बेंगलुरु में था। बेंगलुरु की ओर गुरुजी विहार करते हुए चातुर्मास स्थापना के दिन पहुंच गए, पर इसके पहले अष्टानिक पर्व में गुरुजी ने 8 दिन के उपवास किए, जिसमें उन्होंने 80 किलोमीटर का विहार किया। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि इस पंचम काल में कोई निर्जल उपवास करते हुए इतना लंबा पद विहार कर सकता है? इस चातुर्मास के दौरान भी उन्होंने 16 उपवास किए। बेंगलुरु से विहार के बाद गुरुजी 2017 में पदमपुरा गए, जहां उन्होंने जीवन भर के लिए एक उपवास एक आहार का नियम लिया। इस नियम में कई बार अष्टमी और चौदस के कारण 2 उपवास आ जाते हैं। इसके बाद सन 2017 का मंगल चातुर्मास अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में गुरुजी ने एक अकल्पनीय तपस्या 64 रिद्धि के उपवास किए। तिथियों के कारण 64 उपवास की साधना वास्तव में 66 दिनों तक चलती रही। पूरी तपस्या के दौरान गुरुजी मौन में रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार की वयावृत्ति की अनुमति नहीं दी और उन्होंने केवल 3 बार जल ग्रहण किया। धन्य है ऐसी गुरु की साधना। इसके बाद 2019 का चातुर्मास पुष्पगिरी में था। तब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने अंतर्मणा को तपाचार्य की उपाधि प्रदान की। यहाँ 29 नवंबर 2019 के दिन उनका आचार्य पदारोहण का भव्य समारोह संपन्न हुआ। चातुर्मास के दौरान गुरुजी ने अपनी 50वीं रजत जन्म जयंती मनाई, जहां नेपाल, फिलीपींस, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई से लोग इस महान तपस्वी के जन्म महोत्सव में भाग लेने आए थे। इस चातुर्मास के दौरान गुरुजी ने नमोकार महामंत्र के 35 उपवास किए। इन उपवासों की विशेषता यह थी कि ये पूर्ण एकांतवास तथा मौन में थे। आचार्य पद ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री ने सबसे पहले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दिनांक 25 दिसंबर 2019 को सिद्ध वरकुट क्षेत्र पर आशीर्वाद लिया। जो मैं आपके चरणों में 3 बातों के लिए आया हूं। पहली बात मैं आपकी चरण वंदना करने के लिए आया हूं। दूसरी बात, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। तीसरी बात, जो मुझे व्रत करना है वो उन बुराइयों का त्याग और नए व्रतों का संकल्प आपके चरणों में लेने के लिए आया हूं। इस महत्वपूर्ण दिन पर गुरुजी ने चटाई, कलाई धागा, माथे का निशान और एयर कंडीशनिंग के उपयोग का आजीवन त्याग कर दिया। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी को सम्मेद शिखर जी में 557 दिनों का सिंह निष्क्रीडित व्रत करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की और उनके आशीर्वाद लेकर
वे सम्मेद शिखर की यात्रा पर निकल पड़े। गुरुजी की शिखर जी की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। पहला पड़ाव हस्तिनापुर में हुआ, जहां उनकी मुलाकात आर्य का ज्ञानमती माता जी से हुई और इसी समय सारे विश्व में कोविड-19 लॉकडाउन लगा। आचार्य श्री ने अगले 3 महीने हस्तिनापुर में आर्य का माता जी के वात्सल्य में बिताए। उनका अगला चतुर्मास गाजियाबाद के पास मंशापूर्ण महावीर में हुआ। इस दौरान उन्होंने भक्तांबर के 48 उपवास किए, जो वास्तव में 51 उपवास हुए। वहां से उन्होंने निमिया घाट की यात्रा की, जहां आचार्य श्री ने एक भव्य समारोह में दीक्षार्थियों को दीक्षाएं दी और पहली बार चतुर्विद संघ का गठन किया। इसके बाद वह सम्मेद शिखर जी के लिए रवाना हुए। यहां आचार्य संभव सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और मधुबन के पावन धरती पर अपना 557 दिवसीय ऐतिहासिक सिंहनिष्क्रीडित व्रत शुरू किया। इस व्रत के लिए अत्यधिक साहस, अगम्य इच्छा शक्ति और असीम आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 557 दिन की साधना, और वो भी इस पवित्र पर्वत की चोटी पर, जो समुद्र सतह से 1370 मीटर ऊंचा है। सम्मेद शिखर जी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो अपने आप में एक घना जंगल, गहरी खाई और ऊंचे तथा निर्गम पर्वतों की माला है। यह पर्वत विविध प्रकार के वन्य जीव जैसे तेंदुए, बाघ, हिरण, मृग, बंदर, मोर तथा जहरीले सांपों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। ऐसे वन्य जीवों की उपस्थिति से इस पर्वत पर रात्रि में अकेले रुकना एक भयावह अनुभव बन सकता है। इसी कारण इस पर्वत पर पारसनाथ टोक पर शाम के बाद प्रवेश निषिद्ध है तथा किसी भी व्यक्ति के 2-3 दिनों के ऊपर रुकने के प्रमाण नहीं है। इस पहाड़ पर मौसम की स्थिति भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। गर्मियों में 40 डिग्री का तापमान तथा झुलसा देने वाली गर्म हवा, इसके विपरीत सर्दियों में 2-3 डिग्री तक की कांपने वाली ठंड, जिसमें कई गर्म कपड़ों के बगैर रहना असंभव है। इस पहाड़ पर अति भारी वर्षा, तेज हवा के तूफान आम बात है। कई बार हवाएं इतनी तेज होती है कि व्यक्ति को अपने आप को संतुलित करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ओस की स्थिति में 2 फीट से आगे भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौसम में पहाड़ के रास्तों पर चलना ही दुर्गम है, रहना तो सोच से परे है। आचार्य श्री की सिंहनिष्क्रीडित व्रत की 557 दिन की साधना न केवल तप और संयम की परिकाष्ठा है, अपितु यह एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। इस साधना में उन्होंने 496 उपवास एवं 61 पारणे किए, केवल 19 बार शौच और 42 बार लघु शंका के लिए गए। पूरा समय अखंड मौन एकांतवास में गुजारा। उन्होंने इस दौरान किसी को भी वैयावृत्ति या चरण स्पर्श की भी अनुमति नहीं दी। स्वर्णभद्र कुट की नित्य 108 और कभी-कभी 1008 फेरी लगाई। उन्होंने 2021 का चातुर्मास 20 पंथी कोटि में और 2022 का चातुर्मास स्वर्ण भद्रकुट में बिताया। भगवान पारसनाथ के इस पवित्र मोक्ष स्थल पर पूरी रात रुकने के ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जंगली जानवर और कठोर मौसम किसी को भी डरा सकते हैं। गुरुजी का पूरे चातुर्मास वहीं रहने का निर्णय वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने स्वर्णभद्रकुट में 61 ग्रंथों का अध्ययन किया। दृढ़ संकल्प और कड़ा आत्मविश्वास आपको असंभव कार्यों की प्राप्ति करने सहायता करता है। पर्वत पर गुरुदेव के साथ घटी विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्णभद्र कूट पर आचार्य श्री के गुफा में वास्तव्य के दौरान 7 बार भयंकर तूफान के साथ बिजली गिरी, लेकिन उनकी तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दोपहर नित्य सामायिक के दौरान गुरुदेव अपनी साधना में लीन थे। तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते भयंकर ओलावृष्टि में बदल गई। सभी तरफ मानो बर्फ की चादर सी बिछ गई। गुरुजी के शरीर पर ओले बरसते रहे, जो असहनीय थे, परंतु कठोर परिस्थितियों के बावजूद गुरुदेव अपने ध्यान में दृढ़ रहे। कुछ देर बाद आचार्य श्री बेहोश से हो गए। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गुरुजी की सेवा में निरंतर जुड़े गणेश ने कैंप में फोन करके मदद मांगी। पूरे शिखरजी में मानो भूचाल सा आ गया। डॉक्टरों की टीम और कुछ निकट भक्तगण तुरंत बाइक से पहाड़ की ओर निकल पड़े। जैसे ही यह खबर उपाध्याय पीयूष सागर जी तक पहुंची,
वे तुरंत निकल पड़े। आचार्य श्री के प्रति उनके समर्पण और भक्ति भाव के कारण उन्होंने शिखर जी पर्वत की 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई केवल 45 मिनट में पार कर ली और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सभी लोग अत्यधिक चिंता में थे। जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि उनकी नाड़ी क्षीण होती जा रही है, रक्तचाप केवल 60/40 पर है और ऑक्सीजन स्तर मात्र 50 है। उन्होंने तत्काल गुरुदेव को पहाड़ से नीचे ले जाने और उनके महत्वपूर्ण अंगों को स्थिर करने के लिए इंजेक्शन लगाने की सलाह दी और ऐसा नहीं करने पर घातक परिणाम की चेतावनी दी। इस दौरान सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। पीयूष सागर जी सेंधा नमक का पानी गुरुदेव के पगतलियों पर लगा रहे थे। जैसे ही गुरुदेव ने इंजेक्शन शब्द का जिक्र सुना, वे सचेत हो गए और जोरों से नकारात्मक हुंकार भरी और कुछ ही क्षणों में उन्हें होश आया, अपना मौन व्रत तोड़े बिना। उन्होंने किसी भी उपचार से साफ इनकार करते हुए दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा कि कोई भी व्यक्ति उनकी तपस्या को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन स्वीकार करने का मतलब उनकी आध्यात्मिक साधना का अंत होगा। 1 घंटे के भीतर गुरुदेव की स्थिति बिना कुछ करे सामान्य हो गई और वे नए जोश के साथ फिर से अपने साधना में लीन हो गए। ऐसा अटूट दृढ़ संकल्प अकल्पनीय था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि कोई साधारण मनुष्य बिना किसी उपचार के सामान्य कैसे हो सकता है। शिखर जी में अपने व्रत के दौरान आचार्य श्री ने तप और त्याग का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो इतिहास में अमिट रहेगा। 16 उपवास पूर्ण करने के बाद अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उन्होंने लगभग 2 वर्षों से बंद चोपड़ा कुंड के द्वार खुलवाए। ये उनकी तपस्या की पराकाष्ठा से समूचे जैन समाज को मिला एक अनमोल उपहार था। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के निर्देशन में इस मंदिर का ताला लगभग 40 महीनों बाद खुला था। यही वह मंदिर है जो अंतर्मना गुरुवर की तपस्या का साक्षी बना। आचार्य प्रसन्न सागर जी के आते ही उन्होंने जब पहाड़ पे मौन साधना, इतनी कठोर मौन साधना की, वहाँ पे उनके तप के प्रताप से, प्रभाव से जो भी कर्मचारी जो वहाँ पे उद्दंडता दिखा रहे थे या उनको अपनी मांग उनकी थी या किसी वजह से उनको परेशानी थी, नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ताला लगाए हुए थे, वो खुल गया। भगवान पारसनाथ के पवित्र मोक्ष स्थल स्वर्ण भद्रकूट को वास्तविक सोने से अलंकृत करने का गौरव भी आचार्य श्री के तप और प्रेरणा को जाता है। 28 जनवरी 2022 को तीर्थराज समेत शिखर में आचार्य श्री का महापरणा महोत्सव संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों भक्तगण, पदाधिकारी एवं अतिथिगण उपस्थित थे। इससे पहले आचार्य श्री ने मौन साधना संपन्न कर सबसे पहले ओंकार की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया। समेत शिखर से गुरुजी ने आचार्य श्री सन्मति सागर के समाधि स्थल कुंजवन, महाराष्ट्र की 2500 किलोमीटर की पद यात्रा प्रारंभ की। बिहार के दौरान उन्होंने डोंगरगढ़ क्षेत्र पर फिर से आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन का लाभ लिया एवं सिंहनिष क्रीडित व्रत सानंद संपन्न होने का श्रेय गुरुवर को दिया। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण में विश्राम है, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनार पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं। महातपोनिधि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी हमेशा से ही गुरुजी के प्रेरणा स्तोत्र एवं तप गुरु रहे हैं। गुरुजी का ऐसा मानना है कि उनके त्याग और तपस्या की क्षमता अथांग तथा अनुकरणीय है। 2014 में जब से सन्मति सागर जी ने गुरुजी का केश लॉन्च किया, तब से उन्होंने धारण किए हुए व्रत और नियम धर्म प्रभाव न करते हुए अत्यंत सानंद संपन्न हुए। गुरुजी ने वर्ष 2023 में कुंजवन में लंबे समय तक वास्तव्य किया और अपने कुशल निर्देशन में इस पवित्र समाधि स्थल का नवनिर्माण और स्वर्णिम जीर्णोद्धार कर उसकी अद्वितीय छवि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने 24 तीर्थंकर जिनदेव अर्चनम, नवग्रह जिनदेव अर्चनम, मनोहर कुंजरी वस्तिका और गोवत्री वस्तिका जैसे कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे किए। साथ ही इस पुण्य भूमि पर 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की 24 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया।
यहाँ के मुख्य मंदिर के सभी गर्भगृह, शिखर, कल्पतरु गुरु समाधि और गुरु ध्यान साधना गुफा का भी स्वर्णिम जीर्णोद्धार किया गया, जिससे यह क्षेत्र साधना, श्रद्धा और आस्था का अनुपम केंद्र बन गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस संत की महानता को हमेशा याद रखे। कुंजवन से आचार्य श्री ने श्रवण बेलगोला की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। वहां अपने वास्तव्य के दौरान उन्होंने कई बार विंध्यागिरी और चंद्रगिरी पर्वत की वंदना की। युवा और ऊर्जावान अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के सान्निध्य में भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव और भगवान बाहुबली के चरणों का भव्य अभिषेक समारोह भी उनकी प्रेरणा और नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके पश्चात आचार्य श्री का मंगल विहार तेलंगाना के कुलचारम की ओर आरंभ हुआ। यह 800 किलोमीटर की कठिन यात्रा थी, जो मैसूर, बेंगलुरु, अनंतपुर और कुर्नूल जैसे प्रमुख शहरों से गुजरती हुई चिलचिलाती गर्मी में संपन्न हुई। तापमान कई बार 45 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आचार्य श्री का उत्साह, धैर्य और साधना अडिग बनी रही। उनकी अनुशासित चर्या और सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा हर कठिनाई पर विजय का प्रतीक बन गया। हैदराबाद होते हुए लगभग 90 दिनों की इस पवित्र यात्रा का समापन 13 जुलाई को हुआ, जब चतुर्विध संघ ने तेलंगाना के कुलचारम अतिशय क्षेत्र में मंगल प्रवेश किया। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक पहाड़ी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मूल नायक भगवान विघ्नहरणेश्वर पार्श्वनाथ की प्राचीन खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जो लगभग 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र, जो कभी पूरी तरह सूखा हुआ था, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के प्रकट होने के बाद हरियाली से भर गया। यहाँ की भूमि अब कृषि समृद्ध है और जल स्रोतों से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक आकर्षण बन गया है। भगवान विघ्नहरणेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन न केवल सांसारिक चिंताओं को मिटाते हैं, बल्कि भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। उनका सारा जीवन त्याग, सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल है, जो आज जनमानस को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में दिगंबर जैन परंपरा में जितने भी जैन साधु साध्वी हैं, उनमें इन 36 वर्षों में 5000 से भी ज़्यादा उपवास करने वाले आचार्य हैं अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज। अभी कुलचारम में उन्होंने 14 जुलाई को जब प्रवेश हुआ तो अष्टांगा के लगातार 8 दिन तक उपवास किए। उसके बाद मुरज मध्य व्रत किए, उसके बाद त्रिलोक सार के व्रत, और अभी भी उनके व्रतों की श्रृंखला जारी है। अनवरत रूप से एक उपवास, एक पारना, कभी 2 उपवास, एक पारना। हमने भगवान महावीर को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन आचार्य श्री की उपस्थिति हमें तीर्थंकर महावीर की जीवंत अनुभूति कराती है। वे निर्ग्रंथ हैं, सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त। वे तप के गहन साधक हैं। वे हर पल, हर क्षण चैतन्य हैं, विषयों और विकारों से विरक्त। इसीलिए वे सच्चे अर्थों में हैं अंतर्मणा, एक ऐसे आध्यात्मिक दीपस्तंभ जो न केवल स्वयं को आलोकित कर रहे हैं, बल्कि अपनी अडिग साधना से सारे जनमानस को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे साधना महोदधि गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।